हुए। संजीव देशवाल, शुरुआत आपसे बताइए। चेहरा आप देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत मासूम सा चेहरा नजर आ रहा है, बातचीत का तरीका नजर आ रहा है, पीछे क्या है अपनी नजर से बताइए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि डे वन से हम ये कहते आ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी के द्वारा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के द्वारा कहीं ना कहीं प्लांटेड है। क्योंकि जिस तरीके से वो अपने आप को बताती हैं कि मैं एक अनपढ़ हूं, लेकिन अनपढ़ को कहीं से नजर नहीं आती। चाहे उनकी आप मोबाइल डिटेल्स देख लीजिए, चाहे उनकी आप इंटरनेशनल मूवमेंट्स देख लीजिए, चाहे उनका हनी ट्रैप देख लीजिए, चाहे उनका बोलने का तरीका देख लीजिए। एक आदमी अगर सिंधी है और सिंधी कहते हैं प्रांत में पैदा हुआ है, उसकी लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो टोन कैसे अपनी चेंज कर लेती हैं। वो बच्चे लेके आती हैं, बच्चे भी जय श्री राम की नाम कहते हैं, ऐसे नारे लगाने लग जाते हैं और शुद्ध हिंदी बोलते हैं। बच्चे भी तो नेचुरली पाकिस्तान में ही पैदा हुए होंगे, तो उनकी टोन में पाकिस्तानी टोन क्यों नहीं आती? ये कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि ये इंटेलिजेंस की तरफ से प्लांटेड एक ऐसी स्पाई है जिसको कम से कम 4 से 5 साल पहले ट्रेनिंग दी गई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम सीमा हैदर के इंस्टाग्राम के अंदर जाते हैं और उसकी वीडियोस, उसकी फोटोज देखते हैं, तो ये कम से कम 1.5 से 2 साल पहले अकाउंट बनाया गया। अकाउंट उसी दिन तो नहीं बनाया गया होगा जिस दिन प्रेम की बातें हुई होंगी। ये प्रेम की बातें हुई होंगी कम से कम आज से 3 से 4 साल पहले उसके बाद अकाउंट बनाए गए होंगे। तो ये अकाउंट पे इस तरीके की वीडियोस डालने का मतलब ये है कि यहाँ के जो सॉफ्ट हार्टेड हिंदू हैं उनको ये मैसेज देना कि मैं असली हिंदू हूं, मेरे पास आके खड़े हो जाइए। बच्चों को लाके सामने कवर स्टोरी बनाना। 2 महीने वो हमारे देश में हिडन रही। वो 13 कहते हैं अपना मई को आती हैं, कहते हैं इलीगल माइग्रेंट होती हैं। 4 जुलाई को वो पकड़ी जाती हैं। इस महीने 2 महीने के दौरान वो कहां रहती हैं, कहां जाती हैं, किससे बात करती हैं। आज हमारी एटीएस इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। अगर हम इन्फॉर्मेशन को समझें, हाँ। अगर हम इन्फॉर्मेशन को समझे जिसमें वो फल फूफी ये सब वर्ड यूज कर रही हैं और एटीएस समझ रही है कि इन शब्दों का मतलब कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से। हाँ। देखिए, एक बात समझनी होगी कि 5वीं क्लास जिस तरीके से वो अपने आप को अनपढ़ बताती है, अनपढ़ महिला का इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रैवल करना, अपनी प्रॉपर्टी को जो उसने पति के द्वारा पैसे से कमा के बनाई है उसको बेचना, उसके बाद कंप्यूटर के ऊपर इंग्लिश में बात करना। और इसमें एक चीज और अजीब, एक चीज और समझनी होगी इसमें हमें। जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इसमें लाइन ऑफ एक्शन जो इन्वेस्टिगेशन का, हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सर्कमस्टेंसेस में कोई दो राय नहीं है। एविडेंशियल हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम कंक्रीट एविडेंस के आधार पर कुछ बोल सके। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो वो शक के आधार पर ही होती है, और जो शक है वो बहुत पुख्ता है। क्योंकि वो इसलिए पुख्ता है कि आप अगर सिंधी हैं, आप सिंधी प्रांत में पैदा हुई हैं, आपकी लैंग्वेज में उर्दू का लफ्ज नहीं आता, आप यहाँ के देश की आगे जो कहते हैं कल्चर है उसको इतना अपना लेती हैं, आपके बच्चे जो इतने छोटे हैं वो अपना लेते हैं। ये जो सारी सर्कमस्टेंस एविडेंसेस हैं, ये कहीं ना कहीं शक को बहुत पुख्ता करती हैं। ये शक को पुख्ता कर रहे हैं, जांच पड़ताल भी की जा रही है। जैसे मान लीजिए कि आईएसआई की तरफ से अपने एजेंट से कहा गया है कि आपको इस जगह पर ऑपरेशन करना है, आपको यहां पर करना है, तो वो पहले हनी ट्रैप या फिर सोशल मीडिया के जरिए आसपास के लोगों को सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा, फिर वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ये तरीका कैसे उनका रहता है? हनी ट्रैप के जरिए रहता है, सोशल नेटवर्किंग का सहारा लिया जाता है, क्या किया जाता है? ये देखिए, जब हम इंटरनेशनल स्पाइक को प्लांट करने की बात करते हैं तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है, और वो स्ट्रेटेजी 2006 महीने की या साल की नहीं होती, कई सालों की होती है। क्योंकि बैकग्राउंड तैयार किया जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके स्लीपर सेल हमारे यहाँ काम कर रहे हैं पिछले 15, 20 साल से। अगर आप ये देखें कि जब हम लोग ये सब डिस्कशन कर रहे थे पिछले एक हफ्ते से सीमा हैदर को लेके, तो हमारे देश की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच इन्हीं दिनों के अंदर स्पेशल सेल ने कहते हैं काफी स्लीपर सेल पकड़े हैं। अभी जीएनके के अंदर काफी कहते हैं आतंकवादी पकड़े जो कर रहे थे काम, और वो 15 साल से काम कर रहे थे। इससे इनकी एक स्ट्रेटजी तो समझ में आती है कि इनको इंफॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं चाहिए। ये मुझे लगता है कि सीमा हैदर को जब ट्रेनिंग दे दी गई और आज जो एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैं बहुत श्योर हूं कि एटीएस इन्वेस्टिगेशन कितनी भी कर ले, अभी इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं मिल पाएगी जो कंक्रीट एविडेंस के साथ ही प्रूव कर सके कि ये स्पाई है। उसकी वजह है बहुत बड़ी। ये और मेरे को बताइए कि अभी ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि सीमा हैदर जासूस है, अभी तो वो जांच का विषय है, वो सारी चीज की जा रही है। लेकिन अगर जासूस है तो इनको ऐसे कैसे ट्रेनिंग दी जाती है कि हमेशा मुस्कुराते? वो जानते हैं कि मीडिया की नजर में है, वो जानते हैं कि लॉ की नजर में है, कानून की नजर में, उसके बावजूद मुस्कुरा रहे हैं, उसके बावजूद उनके रिएक्शन से कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखिए, अगर जैसे भी कहते हैं हमारे मित्र ने कहा कि 4 बच्चे लेके कोई नहीं आता। हाँ, आपको समझना होगा कि 4 बच्चों का मतलब क्या है। 4 बच्चे इज द सिंपैथिक कार्ड हमारे देश में महिलाओं के लिए। देखिए, अगर बस में बैठे हुए मान लीजिए कोई महिला बच्चों को लेकर आती तो हम क्या करते हैं? फटाक से खड़े हो जाएंगे, महिला को बिठा देंगे, बच्चों को बिठा देंगे। बच्चों के साथ हमारी एक सिंपैथी है। अजीत जी, मानते हैं इस बात को आप?
एक मिनट पूरी बात कर देखिए, सिंपैथी होती है एक सोशल ग्राउंड पे, बट यहाँ गवर्नमेंट की बात है। नहीं, मैं बताऊं, गवर्नमेंट इसमें कोई बोलना सिंपैथी नहीं दिखाएगी। जिस दिन गवर्नमेंट को ये चीज प्रूव हो जाएगी कि ये क्या है, उस दिन गवर्नमेंट सीधा ले जाके बागा बॉर्डर पे सौंप देगी। इसके अंदर कोई सिंपैथी नहीं दिखाएगी। बिल्कुल आप बोलना है, पिछला केस बहुत देखिए, important point। आप पिछला केस देखिए। हाँ। पिछले केस में जो बैंगलोर में लड़की आई थी, उसके साथ में भी सिंपैथी थी सबकी, लेकिन सिंपैथी गवर्नमेंट ने नहीं दिखाई। हाँ। गवर्नमेंट में सीधा उसको जाके वहां पे अच्छा, कुछ एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहे हो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक पॉइंट और ऐड करना एक चाह पॉइंट और रहे ऐड करता हैं। हूं। देखिए हुआ क्या, जिस दिन इसको पकड़ा गया हाँ। मात्र 2 दिन के अंदर उसको बेल मिल गई। हाँ। आपको पता है कि किस सेक्शन में उसको पकड़ा गया? 120B सेक्शन में पकड़ा गया। 14 फॉरनर एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग उसको पकड़ा गया, जिसके अंदर हमारे देश के अंदर आज की तारीख में कम से कम 15 से 20 आदमी नाइजीरियन गिरफ्तार है जिनको बेल नहीं मिली। इसको बेल क्यों मिली? इसको बेल इसलिए मिली क्योंकि इसके साथ 4 बच्चे थे और 2 दिन के अंदर बेल मिली है। एक पाकिस्तानी हमारे देश के अंदर माइग्रेंट होता है इलीगल, और उसको हम 2 दिन में बेल देते हैं, और जबकि हमारे देश में उसी सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं जिनको हम महीनों बेल नहीं देते। तो ये जो 2 दिन में बेल और महीनों में बेल ना होना, इसका मतलब क्या है? इसमें सिंपैथी कार्ड जो उसने खेलना था खेला, बच्चे सामने खड़े किए, कोर्ट को लगा कि बच्चे कहां जाएंगे, बच्चों के साथ उसको बेल दे दी गई। अगर बच्चे ना होते तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसके साथ वही काम किया जाता जो और लोगों के साथ होता, उसको सजा दी जाती है, उसको जेल में रखा जाता। अच्छा, एक और देखिए, बहुत जब बात होती है, कई लोगों के व्यूज आते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना ऐसा है कि ये जासूस है या जासूस नहीं है, लेकिन उसने एक क्राइम तो जरूर किया है। उसने वो क्राइम ये किया कि हमारे देश में इलीगल माइग्रेंट हुई है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं, खासकर नेपाल की सीमा, इस पर सरकार को बहुत काम करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक रूट दिख रहा है पाकिस्तान के आतंकवादी दहशतगर्दियों को कि रूट तो बहुत आसान है। 5वीं क्लास की अनपढ़ महिला अगर वहां से एंट्री कर सकती है तो फिर तो कोई भी एंट्री कर सकता है। इसलिए उस लेडी को डिपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिपोर्ट करते हैं तो हम कमजोर कहलाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को डिपोर्ट करते हैं उसको सजा नहीं है। आइए, हमने आपको पकड़ा, डिपोर्ट कर दिया, वो फिर करेंगे, डिपोर्ट हो गए तो दोबारा भेज दीजिए किसी और को। तो क्या साइकिल चलती रहेगी क्या? हमारे यहां से सरबजीत जब वहां पकड़ा गया, वो बेचारा जासूस था भी नहीं, उसको मार दिया गया, उसको फांसी दे दी गई। हमारे यहां से जो भी आज तक इलीगल माइग्रेंट गलती से भी पकड़ा गया है सीमा के बाद, उसको वहां से वापस जिंदा नहीं भेजा गया, डिपोर्ट नहीं किया गया, उसको उस लिमिट पे पहुंचा दिया कि या तो वो मौत मांगे या उसको इंटरनेशनल कोर्ट तक गए उस मामले में, तो इंटरनेशनल कोर्ट पे हम